तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज है वो है आपका हिंदी से। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो इसमें हमने वाक्य का भेद बताना है, तो कौन सा भेद है? आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान हम किन शब्दों से करते हैं? तो मिश्र वाक्य की पहचान की जो, जिसने, जब, तब, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, इसलिए आदि शब्दों से मिलकर हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो संयुक्त वाक्य में हम और, या, परंतु आदि शब्दों को जोड़कर हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। सरल वाक्य किसे कहेंगे? तो सरल वाक्य कहेंगे आपका, सरल वाक्य की बात करते हैं तो सरल वाक्य की बात करते हैं जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और विधेय हो, उसे हम क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। साधारण शब्दों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो इसमें कौन सा उपवाक्य होगा? तो इसमें होगा आपका विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो किसमें पूछा क्या गया है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो हम ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, करो या मरो। ये भी सही है। वह आया और पानी पीकर चला गया। उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। वह आदमी पानी पीकर चला गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन रहेगा आपका ए, बी, सी और डी वाला आपका गलत हो गया। इसमें आपको पूछा गया कि संयुक्त वाक्य नहीं है, तो है आपका ऑप्शन नंबर डी। पहचान बताई थी मैंने आपको, या, और, परंतु आदि शब्दों से हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से, ठीक है। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी के बारे में देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है आपका साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिसमें विधि या विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और अंतिम में आता है आपका संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य नहीं है की पहचान करनी है। इसमें देखना है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, ये भी सही है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा।
और यह प्रसम ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपकी यात्रा सुखद हो यह आपका इच्छावाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में हम प्रश्न की बात करते हैं, कौन, क्या और किसने आदि शब्दों से हम प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कर सकते हैं। संकेत की बात करते हैं तो संकेतवाचक वाक्य में हम जहां हमें संकेत मिले उसमें हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। निषेधवाचक वाक्य की बात करते हैं तो कार्य के ना होने का भाव जहां प्रकट होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। तो पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, तो मैंने कहा था जहां कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है तो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। तो यहाँ पर भी कार्य के ना होने की बात कही गई है या ना होने का भाव प्रकट किया गया है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ऐसा विनाश देखकर मेरे तो प्राण निकल गए, ये आपका बिल्कुल सही है। तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं है, ये भी सही है। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कृपया और कृपा 2 बार आई है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, ये भी सही है। तेरे घर मुझे मालूम नहीं है, तेरे घर मुझे मालूम नहीं है, ऑप्शन नंबर ई भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा ए, बी और डी। ए, बी, डी किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, ए, बी, डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, शायद कल निकुंज यहाँ आई। शायद कल निकुंज यहाँ आए वाक्य किसका उदाहरण है? तो शायद की बात हो रही है, शायद की बात हो रही है तो हमें क्या हो रहा है? शायद कल निकुंज यहाँ आई, तो इसमें संदेहवाचक वाक्य होगा। जहाँ संदेह की बातें हो वहां हमें संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। शायद कल निकुंज यहाँ आई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।